नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत सभी के सभी युग हमने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। इनमें से हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला युग आता है भारतेंदु युग, उसके बाद का द्विवेदी युग, उसके बाद आता है छायावादी युग, उसके बाद प्रगतिवादी युग और उसके बाद आता है प्रयोगवादी युग और लास्ट में आता है नई कविता युग। सभी के सभी वीडियोज़ आप देख सकते हैं इस चैनल पर प्लेलिस्ट में। और फ्रेंड्स, हिंदी कहानी और हिंदी उपन्यास को भी पहले की कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में आप हिंदी नाटक के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रसिद्ध नाटक सबसे ज़्यादा बार पूछे हुए एग्जाम्स में नाटक और उनके लेखकों के बारे में डिटेल से चर्चा होगी। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो फ्रेंड्स, नाट्यशास्त्र के लेखक हैं भरत मुनि और इसका ट्रिक है नभ। नभ में न से बनता है नाट्यशास्त्र, भ से भरत मुनि। और शक एक और ट्रिक है सांख्य दर्शन को याद करने की, स से बनता है सांख्य दर्शन, क से कपिल मुनि। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल मुनि। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? तो फ्रेंड्स, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने। और इस नाटक का हिंदी अनुवाद किसने किया था? कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। उन्हें हिंदी का कालिदास भी कहते हैं। जिस तरह संस्कृत के कालिदास थे, इनको शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं कालिदास को। फ्रेंड्स, निकनेम देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 7वीं शताब्दी के हिंदू राजा जिन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नाटकों की संस्कृत में रचना की। तो फ्रेंड्स, शुरुआत में संस्कृत में नाटक रचे जा रहे थे और बाद में संस्कृत से अनुवाद हुए थे। शुरुआत में जो नाटक लिखे गए थे हिंदी के, वो संस्कृत से अनुवाद हुए थे। तो इनके लेखक थे राजा हर्षवर्धन। राजा हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक शासन किया था और इनके दरबारी कवि का नाम था बाणभट्ट। फ्रेंड्स, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास किनका है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी फ्रेंड्स, शुरुआत में थानेश्वर थी, हरियाणा में थानेश्वर जगह है। उसके बाद कन्नौज कर ली थी इन्होंने अपनी राजधानी, दोनों को मिक्स कर दिया था, थानेश्वर और कन्नौज राज्य को। और फ्रेंड्स, इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन और इनकी बहन के नाम पे भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। उनकी बड़ी बहन का नाम था राज्यश्री। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स, ये संस्कृत नाटक है। किसने लिखा है? विशाख दत्त ने। इसको याद रखने का ट्रिक बहुत ईजी है, मुद्रा राक्षस, राक्षस नाम आ रहा है तो राक्षस नाम से आपको याद आते हैं विशाल दांत। विशाख दत्त, विशाल दंत मतलब होता है दांत। तो इस तरह से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स इसको। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके नाटक को हिंदी का प्रथम नाटक माना है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फ्रेंड्स अपने पिताजी गोपाल चंद्र गिरधरदास, इनके नाटक को हिंदी का पहला नाटक माना है और इनके नाटक का नाम है नहुस। नहुस नाम से इन्होंने नाटक लिखा है। और फ्रेंड्स, नहुस भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता की रचना है। ये पिता ही थे गोपाल चंद्र गिरधरदास। इसी नाटक को वो हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। भारतेंदु युग से ही फ्रेंड्स हिंदी में नाटकों की शुरुआत हुई। भारतेंदु युग रहा था 1850 से 1900 ईस्वी तक। 1289 में रचित जय सुकुमार रास को हिंदी का प्रथम उपलब्ध नाटक किसने सिद्ध किया? तो फ्रेंड्स, बहुत पहले ये रचना लिखी गई थी। ये थी डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसको हिंदी का पहला नाटक माना है। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से पहली उपन्यास, पहली कहानी, इसके लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसी तरह इसके लिए भी, नाटक के लिए भी पहले के लिए मतभेद हैं बहुत सारे। नाटक को किसने पांचवा वेद माना है? नाटक को पांचवा वेद माना है फ्रेंड्स किसने? भरत मुनि ने। 4 वेद होते हैं फ्रेंड्स, इनको याद करने का, क्रम वाइज करने का ट्रिक है। ऋषा, आर से ऋग्वेद, वाई से यजुर्वेद, एस से सामवेद, ए से अथर्ववेद। सबसे पहले ऋग्वेद लिखा गया, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। और फ्रेंड्स, ये भरत मुनि वही हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी। ये इसको पांचवा वेद बताते हैं। फ्रेंड्स, हिंदी नाटकों के विकास को अलग अलग युग में विभाजित किया गया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले आता है पूर्व भारतेंदु युग। ये 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक।
हिंदी नाटकों का विकास इस तरह से हुआ है फ्रेंड्स, युग के हिसाब से। भारतेंदु युग आता है, उसके बाद 1850 से 1900 ईस्वी के बीच। उसके बाद प्रसाद युग आता है, जयशंकर प्रसाद का युग 1901 से 1930 के बीच। फिर प्रसाद उत्तर युग आता है, या कई बुक्स में फ्रेंड्स इसी को पूरे को 1901 से 1950 के बीच को प्रसाद युग ही बोला गया है, जयशंकर प्रसाद का युग ही। फ्रेंड्स, जिस तरह उपन्यास सम्राट बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद को, उसी तरह नाटक सम्राट किसको बोलते हैं, यानी नाटकों में सबसे मेन लेखक कौन रहा है, जयशंकर प्रसाद। और इन्होंने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। स्वतंत्रोत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग 1951 से अब तक का। अगला क्वेश्चन, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। यह कथन किनका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो फ्रेंड्स, आधुनिक गद्य विधा में सबसे पहले नाटकों का ही विकास ही हुआ। भारतेंदु हरीशचंद्र वो नाटकों के ही एक्सपर्ट थे। उसके बाद ही दूसरी विधाएं, उपन्यास हो गया, कहानी हो गई, निबंध हो गए, उनकी शुरुआत हुई। भारतेंदु युग के प्रमुख नाटककार कौन कौन से हैं? भारतेंदु हरीशचंद्र खुद हैं, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गैमरी, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास, राधाकृष्ण दास। ये हैं फ्रेंड्स भारतेंदु युग के नाटककार जिन्होंने नाटक लिखे। भारतेंदु के किस नाटक में प्राचीन गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो फ्रेंड्स, प्राचीन के गौरव का भी चित्रण हुआ है और वर्तमान में जो अंग्रेजों के कारण भारत की दुर्दशा थी उसका भी चित्रण हुआ है। किस नाटक में? भारत दुर्दशा नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतेंदु का राष्ट्रभक्तिपरक नाटक कौन सा है? तो इस नाटक का नाम है फ्रेंड्स विशस्य विषमोषधम। ये नाटक है इनका राष्ट्रभक्तिपरक। भारतेंदु के संस्कृत में अनुदित नाटक कौन कौन से हैं? भारतेंदु ने संस्कृत से अनुवाद किए हैं बहुत सारे नाटक, तो उनके नाम है विद्यासुंदर सबसे पहले, उसके बाद रत्नावली 1868 में, दोनों ही 1868 में किए थे। और उसके बाद धनंजय विजय, साल भी लिख रखा है 1873, कर्पूर मंजरी 1875, पाखंड विडंबन 1872, मुद्रा राक्षस 1878। अगला है, भारतेंदु ने कौन सा नाटक शेक्सपियर की रचना है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका अनुवाद है? कौन सा नाटक है फ्रेंड्स? ये दुर्लभ बंधु। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स वो थे अनुवादित, जो इन्होंने संस्कृत से अनुवाद किए थे वो नाटक थे, और ये इनके मौलिक रचना थी, मौलिक नाटक थे, यानी खुद से सोच समझ के लिखे थे ये। वैदिकी हिंसा न बहुत ही, ये किसी का अनुवाद नहीं थे। तो ये 1873 में सत्य हरिश्चंद्र है ये। और फ्रेंड्स, पहली राजा हरिश्चंद्र किस तरह की पहली मूवी थी भारत में? किस तरह की पहली मूवी थी? कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। चंद्रावली नाटक, उसके बाद विशस्य विषमोषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, भारत जननी। ये हैं फ्रेंड्स के नाटक। और ये किस किस तरह की इनकी कथानक है उसके बारे में चर्चा होगी। वैदिकी हिंसा न बहुत ही नाटक की विषय वस्तु क्या है? इसमें पाखंडी मांसाहारी पुरुषों पर व्यंग्य किया गया है। ये एक तरह का हास्य व्यंग्य टाइप का नाटक है, ये प्रहसन टाइप का नाटक है। अगला है फ्रेंड्स, किस नाटक में स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है? इस नाटक का नाम है नील देवी, और यह भारतेंदु का एक ऐतिहासिक नाटक है नील देवी। अंधेर नगरी नाटक की विषय वस्तु क्या है? यह नाटक का कथानक क्या है फ्रेंड्स? इसके बारे में देखते हैं। अयोग्य शासक की मूर्खतापूर्ण नीतियों का व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये है इसकी विषय वस्तु, बहुत ही कॉमेडी टाइप का नाटक है ये। चंद्रावली को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बताया है। तो चंद्रावली जो इनका नाटक है इसको बताया है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप बताया है फ्रेंड्स इसको। अगला है फ्रेंड्स, भारतेंदु के अनुसार हिंदी के प्रथम 4 नाटक कौन से हैं? तो सबसे पहला नाटक तो इन्होंने माना है नहुस को, अपने पिताजी द्वारा लिखा गया। गोपाल चंद्र इनके पिता थे, इनके द्वारा लिखे गए नाटक को पहला नाटक बताया है हिंदी का। और दूसरा बताया शकुंतला, राजा लक्ष्मण सिंह ने जो लिखा है। और ये शकुंतला नाटक फ्रेंड्स अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है।
अभिज्ञान शाकुंतलम संस्कृत से कालिदास द्वारा लिखा गया, और इनको हिंदी का कालिदास भी बोलते हैं, राजा लक्ष्मण सिंह को। और विद्या सुंदर, इसके बाद इन्होंने हिंदी का तीसरा नाटक बताया, अपने नाटक विद्या सुंदर को, ये भी इन्होंने अनुवाद किया था। तप्ता स्वर्ण, ये श्रीनिवास दास का नाटक है, इसको इन्होंने हिंदी का चौथा नाटक माना है। तो सबसे पहले के 4 नाटक इनके अनुसार ये हैं। भारत जननी, इसमें क्या है, इस नाटक में देश की दुर्दशा के साथ मुक्ति के लिए भी बताया गया है। अगला फ्रेंड्स, विद्या सुंदर नाटक किस प्रकार का है, क्या है इसमें कथानक, उसके बारे में देख लेते हैं। राजकुमारी विद्या और कांचीपुर के राजकुमार के मिलन, प्रेम और विवाह का वर्णन है, यानी ये एक तरह का ये प्रेम कथा है विद्या सुंदर नाटक। इसका प्रमुख पात्र, एक और पात्र है गुणसंधि और विद्या गुण सिंधु। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है, रणधीर प्रेम मोहिनी, ये है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक। राजकुमार रणधीर और राजकुमारी प्रेम मोहिनी की प्रेम कथा के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स इस नाटक के लेखक कौन है, रणधीर प्रेम मोहिनी के लाला श्रीनिवास दास। और फ्रेंड्स विद्या सुंदर नाटक भारतेंदु हरीशचंद्र जी ने 1868 में लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारतेंदु जी की किस नाटक में तत्कालीन काशी का चित्रण है, तो इस नाटक का नाम है फ्रेंड्स प्रेम जोगिनी। तत्कालीन काशी का वर्तमान में नाम क्या है फ्रेंड्स, बनारस बाद में बनारस हुआ काशी के बाद, और फिलहाल क्या है फ्रेंड्स इसका वाराणसी। अगला क्वेश्चन, संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था, तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक थे फ्रेंड्स कालिदास, और इनको हिंदी का कालिदास बोलते हैं राजा लक्ष्मण सिंह ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था, और किस नाम से किया था, शकुंतला नाम से। इसको फ्रेंड्स जो अपने भारतेंदु हरीशचंद्र हैं उन्होंने इनको इस रचना को हिंदी का दूसरा नाटक भी माना है, इस नाटक को शकुंतला को, इसके हिंदी अनुवाद को अभिज्ञान शाकुंतलम के। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक था सज्जन, 1910 में इन्होंने लिखा था। प्रसाद युग के बारे में फ्रेंड्स अगले वीडियो में बातें करेंगे। आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा था। फ्रेंड्स अजातशत्रु नाटक के लेखक कौन है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अजातशत्रु किस वंश के शासक थे, मगध का पहला राजवंश था फ्रेंड्स ये। तो मगध का पहला राजवंश कौन था, कमेंट बॉक्स में कौन सा था ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है आपको। और फ्रेंड्स अजातशत्रु एकमात्र हिंदू शासक का नाम बताना है जिसने अपने पिता की हत्या की थी, पहला हिंदू शासक, एकमात्र नहीं फ्रेंड्स, उसके बाद शायद और हुए हों, लेकिन पहला था ये। पिछले वीडियो में सही जवाब दिया है विपिन वर्मा सुल्तानपुर यूपी से, सबसे पहले कमेंट आया, कोमल नामदेव का मैसेज है, उसके बाद शालू कुमारी का। तो फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद।